ये आज़ाद समाज पार्टी है, क्या ये समाजवादी पार्टी पे भारी पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? और चंद्रशेखर भाई का आप अगर स्पीच सुने होंगे तो जानते भी होंगे। वास्तव में ये ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, यहाँ तक कि जनरल कास्ट में भी वो जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये समाज काम करता है और ये पार्टी और ये संगठन काम करता है। आपके पार्टी को 4 साल बने हुआ 4 साल में एक सांसद आप लोग खड़े कर दिए हैं। बहुत से मैं पार्टी को देखता हूं कि 10 साल 15 साल हो जाता है, एक विधायक भी नहीं बन पाते हैं। तो राज क्या है आपके पार्टी में? अभी हम देवरिया जिले के सोनू घाट में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक फ्लेक्स लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का आज कार्यालय का जिले का कार्यालय आज खुला हुआ है। इसमें तमाम प्रकार के लोग आए हुए हैं, इनसे बातें करेंगे। और एक कार्यालय खुला है तो क्या क्या यहाँ पे होगा, क्या ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनका अब जो भी दुख और जो भी समस्याएं हैं दूर होने वाला है। वीडियो में बने रहिए, खास बात करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे डिजिटल भारत की टीम यहाँ पे क्यों आई हुई है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीपुर विंध्याचल प्रसाद है जी। तो एक कार्यालय खुला है तो क्या क्या लोगों का समस्या, क्या यहाँ से क्या क्या दूर होगा? ये कार्यालय खुलने का सबसे बड़े माध्यम यही है कि जो भी लोगों की परेशानियां होती थी फ़ोन द्वारा सूचना मिलता था, अस्थाई यहाँ आएंगे लोग, अपनी बात बताएंगे, बाकी सारे कार्यकर्ता वहाँ जा कर के और उस परेशानी के लिए लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। कौन मुख्य अतिथि था यहाँ पे एक कार्यालय को ओपन करने में? अतिथि मंडल अध्यक्ष जी आए थे आज़ाद समाज पार्टी के। आपके पार्टी को 4 साल बने हुआ और 4 साल में एक सांसद आप लोग खड़े कर दिए हैं। बहुत से मैं पार्टी को देखता हूं कि 10 साल 15 साल हो जाता है, एक विधायक भी नहीं बन पाते हैं। तो राज क्या है आपके पार्टी में? राज यही है कि हमारे सारे भाई एकजुट होकर के सबकी हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, रोड पे उतरते हैं। इसीलिए जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, चंद्रशेखर भाई सांसद बने और आगे के हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। कुछ नया पहल आप लोग करेंगे? जी। क्या नाम है? मेरा नाम बालवीर दादा भाऊ है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो आज कैसा महसूस हो रहा है, आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि ज़िले में विधानसभा पे कार्यालय खोला गया है और ज़िले पे कार्यालय नहीं था तो ओपनिंग आज हुआ है। मंडल अध्यक्ष जी आए थे इसका ओपनिंग करने के लिए और ज़िला पे कार्यालय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी हो या हमारे कार्यकर्ता हों, खास करके ज़िले पे आते हैं और जिला अधिकारी यहीं रहते हैं, तो कोई भी मामला होता है तो हम लोग जिला अपने कार्यालय पे मीटिंग बना के जाते हैं और जिला कार्यालय जिला अधिकारी से मिला जाता है। क्या लगता है 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या पूरे सीटों पे चुनाव लड़ेगी अकेले ही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा निर्णय आएगा और वो निर्णय अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे रहते हैं। उनका कार्यकर्ता कहेगा कि गठबंधन में से चुनाव लड़िए तो हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे कि अकेले लड़िए तो पूरे विधानसभा में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे। एक बार अपना नाम बता। JK चौहान मेरा नाम है जी। क्या लगता है ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, ये किसी जात की पार्टी है कि ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी की पार्टी है? ये किसी जात की पार्टी नहीं है, आप आज़ाद समाज से ही समझ सकते हैं। और चंद्रशेखर भाई का आप अगर स्पीच सुने होंगे तो जानते भी होंगे। वास्तव में ये ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, यहाँ तक कि जनरल कास्ट में भी वो जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये समाज काम करता है और ये पार्टी और ये संगठन काम करता है। स्पेशल किसी जाति के लिए काम हम लोग नहीं करते हैं, जातियों के लिए अन्य लोगों ने काम किया, लेकिन हम लोग समाज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें 6743 जातियाँ आती हैं, हम उन सब के लिए काम करते हैं। पार्टी को कहाँ तक आप लोग ले जाना चाहते हैं, किस लेवल पे, किस स्टेज पे आप लोग ले जाना चाहते हैं? ये पार्टी का तो उद्देश्य ये है कि हम इस देश में प्रधानमंत्री तक बने और बनाए इस पार्टी के माध्यम से, ताकि इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी जो लगभग 4500 सालों से दबे कुचले और आज तक अपने अधिकार को समझ नहीं पाए, ये एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले दिनों में अगर केंद्र में पहुंची तो जो लोग सदियों से दबाए गए हैं उनकी समस्या वास्तव में दूर हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे आने के बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अभी तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी का अभी अधिकार मिल नहीं पा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है, तो कैसे लागू होगा?
जब हम सरकार में जब आएंगे तो सरकार में आएंगे तो ओबीसी का क्या अधिकार है, ओबीसी का क्या अधिकार, हम उसके हिसाब से उसको फॉलो करवाएंगे। एससी का क्या है, एसटी का क्या है, और यहाँ तक कि हम जनरल को भी फॉलो करेंगे भविष्य में। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर 100 सीटें वैकेंसी की आ रही हैं तो 100 सीट में हम जितने लोग, जिसकी जितनी संख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उनको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। किसी के साथ भेदभाव भी हम लोग नहीं करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश काशी। कैसा लग रहा है? आज देवरिया में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं भीम आर्मी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के साथ में सभी को साधुवाद, धन्यवाद और नमो बुद्धाय करता हूं, क्योंकि ये पार्टी का कार्यालय खुला है। इसका उद्देश्य है आम जनता से जनसंपर्क। दोनों अध्यक्ष हमारे सूचना मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा लोगों को मिलता था। कुछ लोगों के पास फ़ोन न होने की वजह से या इन दोनों अध्यक्ष का नंबर न होने की वजह से उन्हें भटकना पड़ता था। ज़िले का कार्यालय हमारा हो जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से इसको पूरे ज़िले के लोग देखेंगे तो सोनू घाट में ऐसे ही पता चलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का यहाँ पे कार्यालय है। उन लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और वो सीधा उनका जो जनसंपर्क होगा वो हमारे पार्टी के और संगठन के दोनों पदाधिकारियों से सीधा उनसे मुलाकात होगी। ये बात इसीलिए खुला है। तो बसपा और भीम आर्मी में क्या अंतर है? जी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसे आप कहते हैं, बसपा में कोई बुराई नहीं है, परंतु यह समय के अनुसार ये बुद्ध की धरती है और ये बुद्ध की धरती उपजाऊ धरती है। जब जब यहाँ कमज़ोर होगा, जब जब यहाँ पे शासन सत्ता में जाने वाले लोग अपने सिद्धांत में परिवर्तन करेंगे, तो जब सिद्धांत में परिवर्तन करेंगे तो वह लोग उस पार्टी का ही परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि बहन जी ने जिस समय कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनसे कर लो दो चार हाथ, यानी इनसे मुकाबला करने की बात हुआ करती थी। तो तिलक तराजू और तलवार मायने ये था कि इन लोगों के बाद बाकी जितने 85% के लोग हैं उन पे अत्याचार हुआ, उनको हक अधिकार से वंचित किया गया। तो जब उनको वंचित किया गया और बहन जी ने जब इसको बदल दिया कि तिलक ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये शब्द जब आया तो हमारे लोगों का आज भी जितना उत्पीड़न होता है, अभी मेरे एक आपके पत्रकार भाई पूछ रहे थे, कानपुर की अभी एकदम तत्कालीन घटना है, 3 दलित युवक गंगा नदी में नहाने गए थे और उन्हें नंगा करके पीटा गया। वो गंगा ही अछूत हो गई। उस गंगा में इतनी शक्ति नहीं है कि एक इंसान को कम से कम जीने का अधिकार वो खो दे रहा है उसको नहाने के बाद। तो ऐसी गंगा का क्या व्याख्या करना, और उसको लेकर के बिजनेस बनाने वाले लोग, धर्म को पहले राजनीतिकरण किया गया और राजनीतिकरण के साथ जब राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में आई तो धर्म का व्यापारीकरण हो गया। तो ये हमारे 85 के लोग जान गए अब कि ये आडंबर है, इस आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। संविधान के अंतर्गत ये मनुवादी रूलिंग पार्टियां भी संविधान के अंतर्गत ही है, मगर संविधान को ये दीमक की तरह भीतर से धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। ये दिखावे में नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल, वीडियो लंबा होगा, वीडियो और भी बनेगा। क्या 2027 में ये आज़ाद समाज पार्टी है, क्या ये समाजवादी पार्टी पे भारी पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब पे भारी पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है नगीना के लोकसभा चुनाव को आपने देखा था। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी सोच रही कि इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो चंद्रशेखर भाई अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो संविधान प्रेमी हैं और संविधान प्रेमियों को संविधान के अंतर्गत जितनी भी उनको मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए और भारत के संविधान को बरकरार रखने के लिए उनकी लड़ाई तेज है। वो हर जगह जाते हैं, वो किसी की जाति नहीं पूछते हैं। जहाँ किसी महिला का बलात्कार होता है, किसी स्कूल में अन्याय होता है, ज़मीन के मामले में अन्याय होता है, वहाँ पे भाई तो तुरंत पहुँचते हैं। नौजवानों के साथ अगर आप नौकरी में आरक्षण की बात करेंगे तो वहाँ ओबीसी के लोग धरना दे रहे थे, ओबीसी के लोग मांग कर रहे थे लखनऊ में, चंद्रशेखर भाई वहाँ पे ज़मीन पे उनके साथ बैठ करके उनका धरना करते हैं। महिला पहलवानों के साथ जब विवाद होता है, उनको उचित इज्जत सम्मान नहीं मिलता, वहाँ चंद्रशेखर भाई दिखाई देते हैं। इस देश को चलाने वाला अन्नदाता किसानों के साथ इतना बड़ा प्रोटेस्ट में जाने वाला कौन था? चंद्रशेखर भाई जाते हैं। तो चंद्रशेखर भाई जाति की बात नहीं करते हैं, चंद्रशेखर भाई संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साफ आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आज जिले पे एक कार्यालय खुला हुआ है। यहाँ पे जो भी
दबे कुचले लोग हैं, अगर किसी प्रकार को आपको समस्या होता है तो देवरिया जिले के सोनू घाट में जो एएसपी का कार्यालय खुला हुआ है वहाँ पे आप आकर अपना दर्द को बता सकते हैं और यहाँ के लोग जब जाएंगे तो बुलंद तरीके से आपकी आवाज़ उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।